आइए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे जननेता की कहानी जो खुद को कभी राजा नहीं मानते, लेकिन जिनकी कार्यशैली, समर्पण और जनता के प्रति अपनत्व ने उन्हें लोगों का राजा बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की, जिनका आज जन्मदिन है और जिनके नाम पर आज भी बदनावर विधानसभा की राजनीति में चर्चाएं होती है। आखिर क्या है दत्तीगांव की वो खासियत जिसकी वजह से सत्ता में न होने के बावजूद भी वे जनता के दिलों पर आज भी राज करते हैं? क्या है उनकी पृष्ठभूमि, संघर्ष और जनसेवा की कहानी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का जन्म 10 जनवरी 1972 को धार जिले में हुआ। राजनीति में आने से पहले उनका सीधा जुड़ाव आम जनता से नहीं था, लेकिन राजनीति ने उन्हें वह मंच दिया जहां से उन्होंने जनता को करीब से जाना, उनकी समस्याओं को समझा और समाधान के रास्ते खोजे। समय के साथ दत्तीगांव बदनावर विधानसभा के एक मजबूत और भरोसेमंद नेता बनते चले गए। पिता के संस्कार और पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जनता के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। लगातार 10 वर्षों तक विधायक रहने के बावजूद प्रदेश में विपरीत सत्ता होने के कारण वे क्षेत्र में अपेक्षित विकास कार्य नहीं करा पाए, लेकिन इसके बावजूद जनता के बीच उनकी पकड़ कभी कमजोर नहीं हुई। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने सत्ता के आधे कार्यकाल में ही बदनावर विधानसभा को विकास की वे सौगातें दिलाई जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में बदनावर को नई पहचान मिली। देश का पहला और सबसे बड़ा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बदनावर क्षेत्र को दिलाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से ये एक रहा, जिससे भविष्य में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इन्हीं कार्यों के चलते दत्तीगांव क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुए। – 2023 के विधानसभा चुनाव में आंतरिक विरोध और रणनीतियों के चलते राजवर्धन सिंह दत्तीगांव को हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन चुनावी हार के बाद भी उनका आम जनता से संपर्क कभी नहीं टूटा। वे आज भी जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, छोटे बड़े कार्यक्रमों में पहुंचते हैं और उसी सहजता से लोगों के बीच बैठते हैं। उनका व्यवहार, सादगी और अपनत्व आज भी लोगों को उनसे जोड़े हुए हैं। लोग उन्हें राजा कहते हैं, लेकिन दत्तीगांव खुद को सिर्फ जनता का सेवक मानते हैं। आज भी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अपने निवास पर आम जनता से खुलकर मिलते हैं, जन समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को तुरंत फोन कर समाधान के निर्देश भी देते हैं। लगातार क्षेत्र भ्रमण, जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं से संवाद उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। भाजपा संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक वे सभी से संवाद बनाए रखते हैं। यही वजह है कि वे आज भी जनता के दिलों पर राज करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव भले ही जीते या हारे जाए, लेकिन जो नेता जनता के दिलों में बस जाता है वही असली विजेता होता है। और बदनावर विधानसभा में राजवर्धन सिंह दत्तीगांव आज भी किसी राजा से कम नहीं है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की